हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। ओके, तो चलिए आप लोगों को देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। ओके, आज फेशियल के बारे में तो बात करने वाली नहीं हूँ और ब्लीच के बारे में भी नहीं बात करने वाली हूँ। ओनली फॉर O3+ का D10 है और मैं D10 के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं एक फेस के लिए जितना क्वांटिटी चाहिए उतना मैंने D10 को निकाल रखा है। ओके, तो एक बाउल में आपको पानी लेना है, स्पंज उसमें डुबो देना है थोड़ा देर के लिए। अपनी पूरी तैयारी करने के बाद आप अपने चेयर पे कस्टमर को बैठाइए। बैठाने के बाद फेशियल बैंड लगाइए और अच्छे से टॉवल को लगाइए, क्योंकि ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रही हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही काम चलाओ काम कर रही हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको प्रोफेशनल चीज़ें बताने वाली हूँ और ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है और ये पूरे वीडियो में आप बने रहिए। इस चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो। ओके, तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को D10 और D10+ क्लीनअप। ओके, तो इसमें तो हल्का क्लीनअप और D10 पे कौन सा क्लीनअप जाता है और D10 में क्या क्या किया जाता है वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको भी समझ में आएगा और हमें समझाने में भी अच्छा लगेगा। ओके, तो जहाँ पे भी आपको डाउटफुल लगे वहाँ पे आप कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। ओके, तो देख रही हैं कि अभी तो मैं फेस क्लींजर कर रही हूँ। ओके, तो फेस को क्लींजर करने के बाद क्लींजर कितने टाइम तक करना है? कम से कम 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं। ओके, स्किन देखना है, अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है तो 2 मिनट तक करना है। अगर सेंसिटिव नहीं है तो 3 मिनट तक 4 मिनट तक कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप क्रीम लगा के आई हैं, डस्ट से आई हैं, धूप से आई हैं। ओके, तो आप 3-4 मिनट तक क्लींजर कर सकती हैं अच्छे से और पानी के साथ ही करना है। विदाउट पानी तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि मतलब विदाउट पानी कर दें, सुखाना है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्लींजर कभी भी करें तो पानी के साथ ही करना होता है, सुखाना नहीं रहता है, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह रहता है, डेड स्किन रहता है, तो वो चीज़ें क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं, रिमूव करते हैं। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो उसमें जब पानी हम देंगे तो वो क्या होता है ना कि पानी की सहायता से वो ऊपर के लिए निकलता है। ओके, जब आप उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, उसे सुखाते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा स्किन अब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा डस्ट वगैरह जो भी रहता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। क्लींजर करें और सही तरीके से करें। ओके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग ज़रूर पूछें। और हाँ, ये एक मैम को तो भाई बहुत टाइम से उन्होंने कहा है कि मतलब फेशियल का आप लाइव दिखाइएगा फेशियल, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अभी 500 होने वाला ही है हमारा सब्सक्राइबर, तो अब 500 हो जाए तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर अभी जो भी अब फेशियल आएगा, फर्स्ट फेशियल आएगा, वो आप लोगों को मैं लाइव ही दिखाने वाली हूँ। उसे वीडियो नहीं, आपको डायरेक्टली लाइव दिखाऊंगी। ओके, तो जैसे थोड़ा भीड़ भाड़ रहता है तो लाइव आने में अच्छा नहीं लगता है, तो जैसे देख के टाइम और समय देख के आपको मैं लाइव ज़रूर एक फेशियल दिखाऊंगी, क्योंकि एक मैम बहुत परेशान है कि लाइव दिखाइए, लाइव दिखाइए। ज़रूर लाइव दिखाएंगे। आपका बात सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, बट क्या है ना, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है और हमारे 500 नहीं हुआ है सब्सक्राइबर, इसके वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। ओके, तो एक्चुअली काम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, घर का, दुकान का और बच्ची भी है, तो थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से थोड़ा जब भीड़ भाड़ रहता है तो भी लाइव आने में अच्छा नहीं लगता है, इसके वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। बट हाँ, आपका बात माना जाएगा, सुना जाएगा। आपके लिए मैं ज़रूर एक बार लाइव आऊँगी। थोड़ा 500 होने दीजिए, अभी तो कुछ ही बस 10-15 बाकी है, 10-15-20 हो जाए तो फिर 500 कंप्लीट हो जाएगा मेरा। इसके बाद मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगी। उतना दिन तक तो एक्चुअली लाइव ऑप्शन ही नहीं दे रहा था, अभी तो लाइव ऑप्शन दे रहा है, बट मैं नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कहना है कि अब 500 हो जाए अब तभी मैं लाइव आऊँगी। ओके, तो आपको लाइव आके हेयर कटिंग का, फेशियल का, क्लीनअप का, ब्लीच का मैं लाइव ज़्यादातर दिखाऊंगी। ओके, बट जब फ्री रहूँगी तभी, ज़्यादा भीड़ भाड़ में मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी। ओके, क्योंकि सारे लोग बात करते हैं और बात अपनी अपनी पर्सनल बातें कुछ कुछ करते हैं लोग, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं डालना अच्छा लगता है। ओके,
तो अभी देख सकती हैं कि हमारा क्लींजर हो गया ऑलमोस्ट, बहुत अच्छे से क्लींजर हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, D10 पैक लगा रहे हैं। ओके, तो D10 क्यों करते हैं, क्या है कि धूप के वजह से अगर टैनिंग पड़ा हुआ है, आपके फेस में टैन पड़ रखा है, तो उसके लिए आप D10 करा सकते हैं। ओके, और जैसे कि किसी का स्किन बहुत सेंसिटिव है और पिंपल्स हैं, दाने हैं, तो वो क्या कहते ब्लीच नहीं करा सकता। ओके, तो उसे ब्लीच की जगह हम D10 दे सकते हैं, क्योंकि D10 हमारा टैनिंग का काम करता है। आप D10 15 दिन में भी करा सकती हैं, 1 महीने में भी करा सकती हैं। अगर ज़्यादा धूप में जाती हैं तो आप 15 दिन में कराइए ज़रूर से ज़रूर। ओके, अगर ज़्यादा टैनिंग पड़ जाता है तो क्या होता है कि हमारे फेस में छाइयाँ होने लगती हैं, कुछ कुछ कमियां होने लगती हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, अपने स्किन को क्लीन रखना है और कुछ ना कुछ कराते रहना है। जैसे कि आप रेगुलर में फेशियल ले सकती हैं, D10 ले सकते हैं, क्लीनअप ले सकती हैं। फेशियल नहीं भी कराती हैं तो आप D10 और क्लीनअप तो ले सकती हैं। ओके, तो आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि D10 में कौन सा क्लीनअप जाएगा आपका और किस तरीके से D10 में क्लीनअप किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगी, हमारे पूरे वीडियो में बने रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पता भी चल जाएगा। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही रही हैं कि अब हमारा D10 लग रहा है। जैसे कि हमारी कस्टमर कोई बोलती है ना कि जैसे कि मैंने अभी जितना अप्लाई किया, ओके, ये D10 जितना लगा हुआ है ना, तो उन्हें संतुष्टि नहीं होता है, ऐसा लगता है कि नहीं और मोटा कीजिए। ओके, तो देखिए, और ज़्यादा मोटा करने से ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे या फिर टैन ज़्यादा निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना हमें इस स्किन पे जितना ज़रूरत होता है, फेस पे जितना ज़रूरत रहता है, हम लोग उतना ही करते हैं। ओके, ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जितना स्किन पे जाएगा और जितना स्किन का पे कर रही हैं आप, डबल स्किन का पे करेंगी, डबल फेस का पे करेंगी, तो हम डबल फेस का कर देंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जितना ज़रूरत होता है उतना ही हम लोग करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाती हैं तो आप बोलेंगी कि नहीं थोड़ा ज़्यादा दवाई दे दीजिए, तो उस चीज़ को इंसान नहीं बोलता है कि थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि वो जानता है कि ये दवा है। ओके, तो ये भी एक तरीके से आप ट्रीटमेंट ही समझ सकती हैं। ओके, स्किन केयर ट्रीटमेंट ही समझ सकती हैं। तो इसे भी हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, जितना इसका ज़रूरत है उतना ही देंगे। ज़्यादा देंगे तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, बस क्रीम फालतू जाएगा, फिजूल का जाएगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम तक नहीं देते हैं कि मतलब हाँ बहुत मोटी परत दे दीजिए, लेयर दे दीजिए, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, तो अभी तो देख सकती हैं कि हमने जितना ज़रूरत था इनके स्किन पे उतना लगा रखा है। ठीक है, तो अब हमारा D10 लग चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब इसे क्या करना है, हमें 10 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, 15 से 20 मिनट तक के लिए हम छोड़ सकते हैं। स्किन के हिसाब से 15 मिनट तो ज़रूरी है, अगर सेंसिटिव स्किन है फिर भी, पिंपल्स वाले स्किन है फिर भी। ओके, तो हमें 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। अब देखिए हमारा 15 से 20 मिनट हो चुका है। तो अब इसे क्या करना है, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं निकालना है, उसे पहले मसाज करें, 4 से 5 मिनट तक मसाज करें। 4-5 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लेंगे, फिर उसके बाद ही आपको अच्छे से निकालना है। ओके, तो मसाज करते समय ये ध्यान रहे कि पानी के साथ ही मसाज करना है, सूखा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि कोई सूखा सूखा ही कर देता है तो सूखा मसाज नहीं करना है। ओके, तो ये देख सकते हैं कि अब मसाज हो रहा है, हमारा 5 मिनट मसाज कंप्लीट होगा तो फिर ये चीज़ें रिमूव कर देंगे। तो अभी मसाज करते रहना है आपको 5 मिनट तक, और मसाज का स्टेप तो देख ही रहे हैं कि क्या स्टेप कर रहे हैं और कौन सा स्टेप कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, इसी तरीके से करना है। एक ही जगह आपको बिल्कुल नहीं रगड़ना है कि मतलब एक ही जगह आप करते रहिए। तो अभी देख ही सकते हैं मेरा मसाज कंप्लीट होने वाला है एक्चुअली। तो अभी आप देख सकती हैं कि हमारा मसाज हो रहा है, और यही स्टेप करिएगा, बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने हैं D10 में कि मतलब बहुत सारे जो भी फेस मसाज में, फेशियल में होते हैं वो सारे स्टेप्स करें। ओके, तो उसी तरीके से रहेगा, बट ये स्टेप करना है। ओके,
तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मसाज हो रहा है, अच्छे से मसाज हो रहा है। और ये स्टेप करेंगी तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन थोड़ा टाइट रहता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सिर्फ फेस का करवा रहा है और क्लीन अप करवा रहा है तो आपको पूरा नेक नहीं लेना है, सिर्फ हाफ नेक ही लेना है और शोल्डर वगैरह नहीं लेना है। अगर आप फुल फेशियल कर रही हैं तो आप शोल्डर ले सकती हैं अच्छे से। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा D10 कंप्लीट होने वाला है। अभी मसाज होगा, मसाज होने के बाद फिर इसे क्लीन कर दिया जाएगा। जैसे कि कोई और कस्टमर आने लगते हैं तो क्या करते हैं, मतलब कि बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ओके, जिनका काम कर रहे हैं आराम से करना है, इत्मीनान से करना है, बिगाड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब किसी का काम बिगड़ जाए, ठीक है। तो अभी जो कस्टमर आई हैं उनकी जो बेटी हैं वो सो रही हैं। ओके, तो अब हमारा मसाज हो चुका है। अब हाथ को अच्छे से क्लीन करेंगे पहले, क्योंकि हाथ जब क्लीन रहेगा तब उनके फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। ओके, तो अभी तो देख सकती हैं हमारा हाथ क्लीन हो चुका। अब स्पंज को अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद अब D10 को अच्छे से क्लीन कर देना है। ओके, तो अभी तो देख सकते हैं हमारा D10 क्लीन हो रहा है और इनके आँखों पे डार्क सर्कल कितने सारे हैं आप लोग देख सकते हैं। और स्किन तो थोड़ा टैनिंग हट गया तो लग रहा है कि हाँ D10 हुआ है। ओके, तो D10 का एक्चुअली ना जो भी रिजल्ट है ना तो तुरंत दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 4 दिन 5 दिन तक वेट करना पड़ेगा, ठीक। जैसे D10 में आप 1 दिन वेट कर सकते हैं, रात भर वेट कर सकते हैं, या फिर कहीं आप रिसेंट में जा रहे हैं तो भी आप D10 करा के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब 4 दिन पहले D10 करा सकते हैं। आप तुरंत जा रहे हो कहीं तो भी आप D10 कर सकते हैं, करवा सकती हैं। ओके, और D10 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मसाज। ओके, तो आप घर से ज़्यादा अच्छा बेहतरीन आप पार्लर में कहीं जाइए, सैलून में जाइए और अपना D10 करवाइए। ओके, D10 का थोड़ा आनंद लीजिए और रिव्यू देखिए कि आपका D10 कैसा हुआ है कैसा नहीं। और जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, किसी भी पार्लर में जो आपको पार्लर सूटेबल लगता है आप वहाँ जाके अपना मतलब ये बोल सकती हैं कि हमें D10 करवाना है। ओके, तो कौन सा D10? ओजोन होता है, रागा होता है, सारा होता है, उतरी होता है और कई कंपनियां हैं, नेचर्स का भी होता है। ओके, तो जो आपको सूटेबल लगे, जो बजट में आए वो कराइए। ओके, O3 का तो बहुत ही अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है, इसलिए मैं आपको तो सजेस्ट O3 का ही करती हूँ। बट O3 का अगर आप नहीं करा पा रही हैं तो आप ओजोन का D10 कराइए, वो भी अच्छा है, और सारा का D10। ओके, सारा और रागा, ये तो मेरे को D10 बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा भी लगता है। तो अब देख सकते हैं अब हमारा D10 होने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, स्क्रब कर रही हूँ। अब डायमंड का इनको क्लीन अप करवाना है। तो क्लीन अप तो जिस तरीके से होता है, ओके, नॉर्मली आप ब्लीच कर रहे हो तो ब्लीच कर रहे हो तो ब्लीच में क्लीन अप कैसे होता है। ओके, तो ब्लीच में जो क्लीन अप होता है तो जो मतलब जिस तरीके से आप नॉर्मल क्लीनअप करते हो उस तरीके से ब्लीच में भी होता है, पर D10 में थोड़ा डिफरेंस होता है। ओके, डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि ये जानने के लिए आप पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी तो एक्चुअली आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रब कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी स्क्रब तो आपको करना है एकदम 7 से 8 मिनट तक स्क्रब करना है। ऐसा नहीं है कि क्लीनअप करवा रहे हो तो 2 मिनट 4 मिनट आपकी तो हो गया। 7 से 8 मिनट तक अच्छे से स्क्रब कीजिए, ठीक है, और पानी के साथ कीजिए। नॉर्मली ऐसे ही नहीं है घिसते रहना है कि मतलब चलो ऐसे ही कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी आप देख सकती हैं कि अभी मेरा अच्छे से स्क्रब हो रहा है। हल्के हाथों से करना है, बहुत हार्ड हैंड से नहीं करना है। और जैसे कि हमारे कस्टमर कोई बोलते हैं कि थोड़ा हार्ड करिए, तो अगर हार्ड करने के लिए बोल रही हैं तो आप थोड़ा हार्ड कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपकी कस्टमर नहीं बोल रही हैं कि हार्ड करिए तो आप मत कीजिए, नॉर्मल करिए, जैसे आप सबका करती हैं उस हिसाब से करिए, ना तो ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा लो। ओके,
तो जितना भी आप सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव स्किन रहता है, तो जितना आप मन चाहे हल्का करेंगी तो उन्हें और अच्छा लगता है, फेस पे रैशेस नहीं पड़ते हैं। ओके, तो अभी तो आप देख सकती हैं, ठीक है। जो भी आप डिटेन में कर रही हैं स्टेप, वही स्टेप आपको क्लीन अप में भी करना है। ओके, तो अभी तो देख रही हैं कि जो स्टेप मेरा डिटेन में हुआ वो स्टेप अब हमारा क्लीन अप में भी हो रहा है। क्लीन अप में मान लीजिए स्क्रब में, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप डिटेन करा रही हैं, डिटेन कराने के बाद आप अच्छा सा डायमंड का आप क्लीन अप करवाइए ना, तो मतलब बहुत अच्छा स्किन ग्लो करता है। ओके, तो अभी तो आप लोग देख ही सकती हैं कि कितना अच्छा अभी हो रहा है, फिर भी ग्लो दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो बहुत स्किन मेरा डल हो चुका था एक्चुअली, ये मैं कर नहीं रही हूँ, मैं करवा रही हूँ। ओके, ये हमारी स्टूडेंट हैं जो करती हैं, तो मैं इनसे अभी करवा रही हूँ, और मैं बैठी तो मैं ही हूँ। आप लोग तो मुझे देखे ही होंगे और समझ रहे होंगे कि मैं ही हूँ। ओके, तो एक्चुअली थोड़ा दिन से अभी सावन आने वाला है ना, तो अभी थोड़ा सा बरसात टाइम में ज़्यादा काम आ नहीं रहा है, तो मैंने सोचा मेरा भी स्किन तो बहुत डल हो रखा है, तो अब मैं करा लूँ, कुछ करा लूँ। तो मैंने सोचा कि ये चलो भाई डिटेन करा लेते हैं और क्लीन अप करा लेते हैं। ओके, तो अभी मैं डिटेन और क्लीन अप करवा रही हूँ, तो आपको इस चीज़ का मैं रिव्यू दे रही हूँ, बहुत अच्छा बेस्ट है। आप ये चीज़ आप ज़रूर करवाइए, जहाँ भी हैं वहाँ करवाइए। और मुझे तो नींद आने लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, इतना अच्छा से कर रही हैं, इतना अच्छा से कर रही हैं कि आपको हम बोल ही नहीं सकते कि कितना अच्छा से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। ओके, इस चीज़ को स्क्रब करने से क्या होता है, जो आपका डेड स्किन है, जो भी डस्ट वगैरह है और जो भी पोर्स हैं, सारे ओपन हो जाते हैं और बहुत अच्छा ग्लो देता है। ओके, तो इस चीज़ से बहुत लोगों को लगता है ना कि अरे ये सब कराना फिजूल है, बहुत पिंपल्स हो जाते हैं, इस चेहरा ख़राब हो जाता है। तो देखिए, आप लोग केमिकल वाला क्रीम लेने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। ओके, उसमें रिस्क रहता है, फिर भी आप लगाते हैं, उसमें स्किन एक परत निकाल देता है, फिर भी आप करते हो वो चीज़। उससे ज़्यादा अच्छा तो ये चीज़ है, आपके फेस को एक साइन देता है, चमक देता है। आप कभी आप स्नान करके आइए तो अपना फेस देखिए कैसा रूखा रूखा लगेगा। ओके, उसमें कोई साइन नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ रूखा रूखा लगेगा, ठीक है। सांवला स्किन हो या गोरा स्किन हो, ओके, या फिर नॉर्मल स्किन हो, जो भी, अगर रूखापन है, उसमें लाइट नहीं है, चमक नहीं है, नेचुरल शाइनिंग नहीं है उसमें, तो वो ज़्यादा खास नहीं लगता है। ओके, तो आजकल क्या होता है ना कि चलिए कहीं आप जा रहे हो, शादी पार्टी में जा रहे हो, तो चलो आप मेकअप करा लो, तो खुद ही हाइलाइटर वगैरह हो जाएगा, तो शाइन चमक दिखने लगेगा। ओके, बट क्या होता है ना कि आप क्लीन अप करवा रहे हो, फेशियल करवा रहे हो, रेगुलर करवा रहे हो, तो क्या होता है कि आपके स्किन पे, आपके फेस पे वो ग्लो रहता है, वो चमक रहता है, वो लाइट रहता है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो इसलिए ये चीज़ें होते हैं, ये नहीं है कि आप एकदम ज़्यादा फेयर हो जाएंगे। किसी को लगता है ना कि मैंने एक बार फेशियल कराया, मेरा फेस तो वैसे ही क्यों ऐसी है। देखिए, जो रोज़ देखता है अपना फेस ना, तो उसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता है। ओके, जैसे करा के निकला तो उसे लगता है कि अरे मेरा चेहरा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, समझ में नहीं रहा है, वैसे ही दिख रही हूँ, ठीक है। तो जैसे फेशियल आप करा रहे हो तो 1-2 दिन बाद ही ग्लो आता है उसमें, उसके वो तो सबको पता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जब आपको 4 लोग बोलते हैं कि अरे आजकल तो तुम बहुत ग्लो कर रही हो, ओके, तो आपको तब अंदर से हिम्मत आता है कि हाँ, सच में मैं तो वाकई में ग्लो आ रही हूँ, ग्लो मार रहा है स्किन, अच्छा लग रहा है, मतलब तब आपको बिलीव होता है। जब कोई कमेंट मारता है, जब कोई आपका तारीफ़ करता है, तब आप गौर से देखते हो अपने आप को। वैसे मन उदास करके देखे, अरे कुछ हुआ ही नहीं, इतने सारे पैसे खर्चे हो गए। तो देखिए, पैसे तो आदमी कमाता ही है, खाता भी है, ठीक है। तो थोड़ा स्किन पे भी अपने खर्च ज़रूर कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों को। और तो आपके आगे आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। सबको अपने अपने स्किन का केयर करना चाहिए। जैसे कि स्नान करता है तो केयर ही करता है, हेयर वॉश करता है तो केयर ही करता है, तो ये सब चीज़ें भी एक
प्रक्रिया है, ये सब चीज़ें भी आप करा सकती हैं, इससे कोई भी हानिकारक नहीं है। ओके, बस ये फ़र्क है कि किस तरीके से करवा रही हैं, कैसा करवा रही हैं, कौन सा प्रोडक्ट आपके ऊपर जाएगा, कौन सा नहीं, इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान दें। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकती हैं कि हमारा स्क्रब पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब स्क्रब कंप्लीट होने के बाद अब क्या करना है, हमें अच्छे से पोंछ लेना, अच्छे से क्लीन कर लेना है, मतलब कि दाने ना लगे, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी ये होता है कि स्क्रब के दाने रहते हैं और जब मसाज करें तो दाने चुभते हैं। ओके, तो डिस्टर्बेंस होता है, जो करता है उसे भी और जो कराता है वो भी। ठीक है, तो हमें स्क्रब को अच्छे से क्लीन कर देना है और आप लोग देख रही हैं कि कितने अच्छे से हम क्लीन कर रहे हैं। ओके, दाने तो बिल्कुल भी नहीं है, एक भी दाने नहीं है। आँखों को अच्छे से साफ़ कर लेना है कि मतलब सामने वाला आँख जब खोले तो उसे चुभन न महसूस हो। तो हमारा फेस अच्छे से क्लीन हो चुका। तो अब ये D10 वाला आपको क्लीनअप मैं बता दूं, तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब हमने स्क्रब कर लिया। ओके, तो जैसे स्क्रब के बाद हम अगर नॉर्मल क्लीनअप करते हैं तो फेस मसाज यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी फेस मसाज यूज नहीं करना है, आपको क्या करना है, जेल मसाज करना है। ठीक है, क्योंकि फेस मसाज तो आप नॉर्मल ब्लीच में अब अगर आप क्लीनअप करवाते हो तो ब्लीच में क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है क्रीम। अगर आप क्लीनअप नहीं भी करवाते हो तो ब्लीच में आपको मसाज तो कराना ही चाहिए। ओके, तो उसमें क्रीम का ज़्यादा ये रहता है कि क्रीम की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जेल मसाज करना है। ठीक है, अब जेल मसाज भी आपको कितना करना है, 8 मिनट तक, 7-8 मिनट तक अच्छे से करना है। ओके, तो अभी तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाज स्टार्ट हो चुका है। अब इसे 8 से 10 मिनट तक करना है और देख सकते हैं आप लोग कि इसे प्रॉपर तरीके से अच्छे से करते रहना है। और स्टेप तो आप देख ही रही हैं कि किस तरीके से करना है, कौन सा स्टेप कब करना है, कब नहीं करना है। जैसे कि इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे ना, जब हाथ चलना चालू हो जाता है ना तो हाथ बैठ जाता है। ओके, अगर किसी का शुरुआती है तो थोड़ा हाथ नहीं बैठता है, उसे थोड़ा अटपटा सा लगता है कि कैसे करें, मतलब वो सोचने लगता है। तो सोचने से नहीं, आप 10 दिन प्रैक्टिस कीजिए, आपको खुद आने लगेगा, हाथ चलाने आने लगेगा तो सारे स्टेप कर लेंगी। ओके, तो इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी तो देख सकते हैं कि हमारा मसाज हो ही रहा है। अब मसाज ऑलमोस्ट कंप्लीट अभी तो होगा नहीं। ओके, इसमें ज़्यादा पानी यूज नहीं करना है कि मतलब ज़्यादा पानी यूज करते रहें, जैसे कि मैंने स्क्रब में कर लिया, D10 में कर लिया, उस तरीके से हमें नहीं करना है। इसमें बहुत हल्का वाटर यूज करना है, जब आपका हाथ फिसलना बंद हो जाए तो आपको हल्का सा पानी यूज करना है। ओके, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना है, क्योंकि इसे क्या करना है, अब्जॉर्ब भी कराना है। ओके, अब्जॉर्ब भी होता रहे और आपका मसाज भी होता रहे। इससे क्या होता है, जेल क्या करता है कि आपके फेस को थोड़ा ठंडक देता है, उस पोर्स के अंदर जाके आपको अच्छे से ग्लो देता है और फेस स्किन को थोड़ा होल्ड रखता है। ओके, स्किन को टाइट रखने में थोड़ा मदद करता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, क्लीनअप कराते हैं। ओके, फेशियल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और फेशियल में कितना टाइम लग जाता है आपका, मिनिमम आपको टाइम आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा 45 मिनट तो लग ही जाता है। ओके, तो अभी हमें क्लीनअप में कितना लगेगा, 20 से 25 मिनट। ओके, 25 मिनट बस लग सकता है। तो इस D10 में, जैसे कि D10 में आप क्लीनअप कर रहे हैं तो कितने स्टेप कर सकते हैं क्लीनअप। ओके, तो जैसे कि हम D10 में कर रहे हैं क्लीनअप तो हम 2 स्टेप्स कर सकते हैं, 3 स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे कि हमें ज़रूरत हो, जैसा स्किन मांगे उस हिसाब से हमें करना है। ओके, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा एज की हैं, मतलब 35 साल 40 साल की जो एजेड लेडीज़ है, तो उन्हें आप D10 करिए, फिर स्क्रब कीजिए, स्क्रब करने के बाद जेल मसाज कीजिए, जेल मसाज करने के बाद फिर फेस पैक लगा दीजिए, क्योंकि उनमें ज़रूरी रहता है, थोड़ा स्किन को थोड़ा टाइट करता है, लूज रहता है, तो उस चीज़ को ज़्यादा होल्ड करने में मदद करता है। ओके, तो उस चीज़ में
तो मैं तो यही बोलूँगी, अगर 40 साल 45 साल की लेडीज़ कोई हैं तो क्लीन अप तो ना ही करवाएं, हाँ उन्हें डायरेक्टली उन्हें फेशियल कराना चाहिए। ओके, तो जैसे फेशियल करा रही हैं, ठीक है, तो जैसे कि आप 18 प्लस हैं, 19 20 21 22 हैं, तो आप क्लीन अप करा सकती हैं। 30 साल की लेडीज़ लोग क्लीन अप करा सकती हैं। अगर रेगुलर करा रही हैं तो क्लीन अप ले ही सकती हैं 15 दिन में। ओके, तो जैसे कि आप क्लीन अप कराएंगी तो 15 दिन में कराना पड़ेगा। अगर आप फेशियल करा रही हैं तो 1 महीने में कराना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई ऐसी रहती है ना कि मतलब कहीं जाती हैं तो ही फेशियल करवाती हैं, वैसे तो नहीं करवाती हैं। तो देखिए, जब कहीं जाना रहे तो अच्छा वाला फेशियल कराइए, महंगा वाला कराइए, ठीक है, जो आपके स्किन पे जाए। अगर रेगुलर वाला करा रही हैं तो आप कम बजट वाला भी कराइए तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पर रेगुलर आप कराते रहिए, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगी, कराते कराते छोड़ देंगी तो फिर आप बोलेंगी अरे फेशियल कराए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या है कि इसे रेगुलर कराते रहिए। जैसे इंसान रेगुलर अपने कपड़े को धुलता है, अपने आप को धुलता है, उस हिसाब से आपको स्किन का भी केयर करना पड़ता है, हेयर का केयर करना पड़ता है। जितना आप केयर करेंगी उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं हल्के हाथों से मसाज हो रहा है, अच्छे से मसाज हो रहा है। और मुझे तो भाई बहुत नींद आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सो जाऊं, क्योंकि जब कोई भी फेशियल कराता है तो इतना रिलैक्सिंग फील होता है, क्लीन अप कराए या डिटेन कराए, इतना रिलैक्सिंग फील होता है कि नींद तो आ ही जाता है। अगर जिस फेशियल में आपको इरिटेटिंग लगे या फिर सोने का मन ना करे, गुस्सा आए, तो वो फेशियल आपका कोई अच्छा पसंद नहीं कर रहा है। ओके, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। तो आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका वीडियो यहाँ तक पहुँच रहा है। ओके, एक तो मैम देखी थी लखनऊ की थी। ओके, तो उन्होंने कमेंट किया था कि मैं लखनऊ से हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि आप सीखना तो चाहती हैं बट आप ऑनलाइन भी ले सकती हैं। जैसे कि मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, इस माध्यम से आप सीख सकती हैं। ओके, तो जो चीज़ सीखना रहे तो उस चीज़ का आप कमेंट्स कर देंगी तो वो चीज़ें समझ में आपको आ जाएगी। ओके, तो ये तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मसाज तो हो ही रहा है। बहुत रिलैक्स हो के कराना है। अगर किसी को टेंशन भी रहता है, कोई भी टेंशन रहता है, तो वही फेशियल क्लीनअप कराता है तो सारा टेंशन उसका दूर हो जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको महीने में करा लेना चाहिए। जो स्किन का केयर करता है वो खुद ही कराते रहते हैं। ओके, इसका बेनिफिट क्या क्या है वो तो मैं आप सबको बता ही चुकी हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। ओके, तो कभी भी स्किन को अगर पोंछना हो, आपको क्लीन करना हो, तो पहले अपने हाथों को क्लीन करें, क्लीन करने के बाद ही स्किन को क्लीन करें। ओके, वरना एक तरफ से क्लीन करती रहेंगी और एक तरफ से गंदा होते रहेगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्लो आया है। अभी एक भी दिन नहीं हुआ है, अभी मतलब 12 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी आप लोग ग्लो तो देख ही सकते हैं। ओके, इसे सब नेचुरल ग्लो बोला जाता है, ठीक है। अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना कितना मुझे खुशी हो रहा है ये सब चीज़ें करा के। तो अब फाइनली अब हमारा काम कंप्लीट होने वाला है। तो अब अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है, जैसे कि बालों में लगा हो या कानों में लगा हो, कान के पीछे लगा हो, इस तरीके सारे तरीके से अच्छे से क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद
जैसे कि मैंने बोला ना कि फेस पैक नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने D10 पैक लगा रखा है। तो D10 पैक लगाने के बाद आप फेस पैक ज़रूरत नहीं रहता है। जैसे कि ज़्यादा एंटी एजिंग है तो आप लगा सकती हैं फेस पैक, वैसे तो नहीं लगा सकती हैं। 25 से 30 साल तक के लिए नहीं लगा सकती हैं क्लीनअप में। जब नॉर्मल क्लीनअप कर रही हैं तो फेस पैक तो लगाना बनता है। अगर ब्लीच के बाद फेशियल करा रही हैं तो भी लगाना बनता है। अगर D10 कर रही हैं तो D10 के बाद आपको फेस पैक लगाना ज़रूरी नहीं होता है। ओके, अगर आपकी कस्टमर कोई भी बोल रही है कि नहीं हमें ये लगा ही दीजिए, हमें कर ही दीजिए, तो वो आप कर सकती हैं। ओके, तो आप देख सकती हैं कि अब मुझे क्या करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है। ठीक है, तो अब हमारा कम्प्लीटली फाइनली मॉइस्चराइज़र लगेगा। थोड़ा आँखों को मैं क्लीन कर रही हूँ कि आँखों में थोड़ा लग रहा है। ओके, तो देख सकते हैं कि थोड़ा आँखों में मुझे जलन सा लग रहा है। अब मेरा मॉइस्चराइज़र लगेगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रही हैं। ओके, तो देखिए कि 2 मिनट तक आपको मसाज भी करना है मॉइस्चराइज़र लगा के। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया और छोड़ दिया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं थोड़ा ऑब्जर्व कराना है। अब ऑब्जर्व हो जाए फिर छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच हमारे फुल वीडियो में बनने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है, और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, लाइक तो नहीं करते, हमें पता है कि कोई भी वीडियो देखता है ना तो ज़्यादातर लाइक तो नहीं करता, कमेंट ज़रूर कर देता है। ओके, तो आप लोग लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, तो अभी आप लोग मेरा स्क्रीन देख रही होंगी कि कितना अच्छा लाइट आ गया है, साइन आ गया है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।